नमस्कार, स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप की बात। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो कांग्रेस सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है और उन्होंने इस पर लिखा है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव के साथ पक्षपात ही किया गया है और राजनांदगांव से अलग अलग शासकीय दफ्तरों को हटाकर जिले के विकास को बाधित भी किया गया है। वे लिखते हैं कि अब आचार संहिता के दौरान महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाया जा रहा है, जो एक बार फिर से राजनांदगांव के साथ हो रहे पक्षपात का प्रमाण बनकर खड़ा है। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है। जल्द ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश में, राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश में रुके हुए विकास की रफ्तार को फिर से गति दी जाएगी। उधर रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो ट्वीट किया है और पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप सरकार पर लगाया है, इस पर सीएम भूपेश बघेल पलटवार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह खुद मुख्यमंत्री थे, तब वे कुछ कर नहीं पाए और अब खुद ही वे शिकायत कर रहे हैं। रमन सिंह पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फूल प्रसंस्करण जो यूनिट है उसको पाटन ले जाया गया, उसको पाटन ले राजनांदगांव के साथ पक्षपात किया गया। 15 साल में वो नहीं कर पाए, ये तो उसकी कमजोरी है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राजस्थान के बाद तेलंगाना के चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैली और जनसभाओं में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के कई नेता और मंत्री भी प्रचार में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान होना है। विधानसभा का चुनाव वहां पर हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जो है चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, ये सब दौरे में है 2 दिन का चुनावी प्रचार। उसके बाद कल शाम को लौटेंगे। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार है। मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता। सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ईवीएम मशीन की देखभाल के लिए सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस 24 घंटे देखरेख कर रही है। ईवीएम की सुरक्षा के बेहतरीन उपाय के बावजूद राजनीतिक पार्टी के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर ही तंबू लगाए हुए हैं और अपनी तरफ से भी देखरेख करने में लगे हुए हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा की बीजेपी की प्रत्याशी और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ ईवीएम की सुरक्षा में बैठी रही। उनका मुकाबला कांग्रेस के गुलाब कमरू से है। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मैंने स्वयं गुलाब कमरू से बात किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा से जवाब दिया, तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए कई कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। मैं लोगों के हौसला अफजाई के लिए और फिर चुनाव की समीक्षा के लिए बैठी हूँ। हालांकि स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसी कैमरा काम कर रहा है। इसके साथ साथ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस भी सुरक्षा दे रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जगदलपुर में राजनीतिक पार्टियों को अब बस 3 दिसंबर का ही इंतजार है। बस्तर में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी
अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अभी से जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऑर्डर कर दिए गए मिठाइयों के। बात तो सही है कि जितना जल्दी मतदान मतलब मत की गणना हो जाए, इंतजार उसी का है और बहुत व्यग्रता के साथ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जश्न का भी तैयारी, जश्न की तैयारी पूरी तरह से तैयारी है, क्योंकि माहौल प्रदेश में भारी मतों से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, स्पष्ट है। जनता में लहर भी आप लोगों ने देखा होगा और एक एक बूथ की समीक्षा की गई है और एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। देखिए 3 दिसंबर को लेकर के संगठन की ओर से मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है और उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी है। लेकिन यह जश्न ऐसा जश्न है जो जनता का जश्न होगा। ये कांग्रेस को फिर से सरकार बनेगी, कांग्रेस के विधायक चुन के आएंगे, लेकिन उसे लाने का कार्य जनता ने किया है। तो देखिएगा 3 दिसंबर को सड़कों पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कम, जगदलपुर शहर की, बस्तर की जनता ज़्यादा आपको नजर आएगी। बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही चरण के चुनाव के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जश्न की तैयारी करने, पटाखे फोड़ने लग गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो आंखों में धूल झोंकने का कार्य करती है। इधर बलरामपुर में वोटिंग जो हुई उसके बाद अब काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। लाइवलीहुड कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ की एक कंपनी के साथ साथ सीएएफ की एक टुकड़ी के भी जिम्मे है। मतगणना के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा क्यूआरटी टीमों का भी गठन किया जाने लगा है। प्रावधान अनुसार से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की पूरी एक कंपनी तैनात की गई है, जिनके द्वारा जो सेकंड लेयर से लेकर थर्ड लेयर तक के दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इनकी मदद के लिए हम लोगों के द्वारा सीएफ की एक सेक्शन और जिला बल का एक 4 का बल वहाँ तैनात किया गया है, ताकि उनको आवश्यक मदद मिल पाए। लोगों को जानने पहचानने के हिसाब से उनको रखा गया है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की और इस मन की बात में जगदलपुर का जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेलों से जुड़ी तस्वीरें साझा करने के लिए दरअसल कहा था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था और इसी प्रतियोगिता में जगदलपुर में एक ग्रामीण मेले के दौरान ली गई फोटो को पुरस्कार मिला। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जगदलपुर के ग्रामीण मेले में भजिया का स्वाद लेती महिला की तस्वीर का जिक्र भी किया। के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फोटो भेजी थी, इसे भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, मन की बात के माध्यम से आज हर गांव, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि निरंतर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। नारायणपुर पुलिस ने एक फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सली कई वारदातों में शामिल रह चुका है। साल 2022 में झारा ग्राम के जंगल में वाहनों में आगजनी हुई थी। इसके साथ ही वाहन चालकों के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने धनोरा थाना क्षेत्र से इस नक्सली को पकड़ा है और इसके पास से तीर धनुष नक्सली पर्चा और बैनर भी बरामद किया है। डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नेलनार एरिया कमेटी के नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सल विरोधी अभियान हेतु राजपुर और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम राजपुर में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जयलाल दोदी निवासी राजपुर का होना बताया गया। जिससे पूछताछ करने पर इसने बताया कि जनवरी 2022 में इसके द्वारा जो है माओवादियों के साथ मिलकर झारा के जंगल में वाहन चालकों के साथ मारपीट कर 3 वाहनों में आगजनी की घटना कारित करना स्वीकार किया है। वहीं सूरजपुर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक के सिर पर चोट लगी है। बताया ये जा रहा है कि शनिवार रात शराब के नशे में गिरने से चोट लगने की बात है। इसके बाद इस आरक्षक का वीडियो जमकर वायरल होने लगा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरक्षक रक्षित केंद्र में पदस्थ है। रक्षित केंद्र के निरीक्षक ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा आरक्षक बीते कल से ही गैर हाजिर है। आरक्षक के आने के बाद जांच और फिर कार्रवाई की जाए। चोट लग गया होगा, कुछ घुस गया होगा।
हाँ, कुछ देर पहले ही मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि कोई एक आरक्षक जो है गिरा हुआ था करके। बाद में तस्दीक करने में पता चला कि वो विकास है जो कल रात से गैर हाजिर है। अब वो स्थिति क्या है ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। हाँ, हम लोग तस्दीक करने हॉस्पिटल भी गए थे लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। उसकी तस्दीक की जाएगी, सही पाए जाने पर जांच की जाएगी, प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसका। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है जहां पर 57 गजराजों का आतंक देखने को मिल रहा है। यानी कि हाथी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी धमक से लोगों में दहशत है। 3 गांव ऐसे हैं जहां पर 57 हाथियों का आतंक हुआ है। हाथियों के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 ग्रामीण अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पुसलदा गांव में दहशत का माहौल है और धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र का यह मामला है। कार्तिकेश्वर मेले के दौरान 57 हाथी यहां पर घुस गए और जाहिर तौर पर हाथी जहां से गुजरता है तो वहां दहशत पसर जाती है। यहां पर भी यही नजर आ रहा है। वन अमला हाथियों से लोगों को दूर रहने की अपील करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हाथी की यह तस्वीर आप देखिए कि हाथी जब पहुंचा, और हाथी एक नहीं 57 हाथियों का यह दल है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी यहाँ पर लोगों की जान के ऊपर मुसीबत बनी हुई है। क्योंकि हाथी केवल लोगों की जान नहीं ले लेते बल्कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, और तो और घर में रखा सारा अनाज चट कर जाते हैं, घरों को तोड़ भी देते हैं। सत्यजीत घोष हमारे संवाददाता रायगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यजीत, 1 2 नहीं 57 हाथियों का अगर दल कहीं पर पहुंच जाए तो जाहिर तौर पर खौफ दहशत पसर ही जाएगी। वन विभाग मॉनिटरिंग तो करता है, लेकिन मॉनिटरिंग करने के अलावा क्या हो रहा है? क्योंकि अब लोगों की जान दहशत में है, डरे हुए हैं लोग। 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लापता। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज है। काफी दहशत का माहौल पसरा हुआ है पूरे गांव में। 57 हाथियों का दल, जी हाँ आपने सही सुना, 57 हाथियों का दल विचरण कर रहा है विगत कई दिनों से। और साथ ही साथ आज सबसे दुखद घटना हुई है। आज एक ग्रामीण की मौत भी हो गई है और 2 ग्रामीण लापता है। जी हाँ, एक ग्रामीण की मौत हो गई है, 2 ग्रामीण लापता है। वन विभाग हालांकि अमला मौके पर मौजूद है और बाकायदा वो मुनादी कर रहा है, गाँव ग्रामीणों को समझाइश दे रहा है कि गाँव हाथियों के पास न जाए, और साथ ही साथ हाथियों को खदेड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं काफी दुखद खबर है ये, एक ग्रामीण की मौत हो गई है, 2 ग्रामीण लापता है। सबसे खास बात यह है कि यह घटना जो हुई है कार्तिकेश्वर मेले के दरमियान हुई है, और कार्तिकेश्वर मेले के चक्कर में काफी अधिक संख्या में, भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी, और उसी भीड़ के बीच 57 हाथियों का हमला इसमें हुआ है, जिसमें 1 ग्रामीण की मौत हो गई है, 2 ग्रामीण लापता है। जी बहुत शुक्रिया सत्यजीत, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। तो गजराज का आतंक यहां पर फैल रहा है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कितने गुस्से में गजराज नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुंगेली में भी अचानक वहां टाइगर रिजर्व से हाथियों के झुंड का वीडियो सामने आया है। दरअसल बिंदावल में 6 से ज्यादा घरों को हाथियों ने तोड़ दिया है और तहस नहस कर डाला है। हाथियों के डर से गांव वाले रात्रि जागरण करने के लिए मजबूर हैं। एक वीडियो भी नजर आया है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाथी कैसे ट्रैक्टर को पीछे से धकिया देता है, धक्का मारते हुए नजर हाथी इसमें आ रहा है। तो हाथियों की दहशत केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती है। हाथी एक बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बनकर उभर रहे हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसानी बस्ती में अगर जंगली जानवर पहुंचेंगे, हाथी पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बीते 10 दिनों से हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। इलाके में 30 हाथियों के दल ने जमकर तबाही मचाई और फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की आमद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग फसलों के नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। तो कई सारे जिलों से हाथियों की आमद दर्ज करने और फिर वहां दहशत फैलाने, वहां नुकसान बढ़ाने की खबर लगातार आ रही है। पेंड्रा की बात करते हैं। हाथियों के बाद भालुओं का आतंक भी यहां देखने को मिल रहा है। जंगल में रहने वाला भालू जब सड़क से लगे गौठान में पहुंच जाए
तो जाहिर तौर पर अफरा तफरी मच ही जाएगी। लोगों का कहना है कि खाने और पानी की तलाश में भालू रिहायशी इलाके में रुख करते हैं। हालांकि भालू ने किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। दानी कुंडी गौठान होते हुए भालू वापस जंगल की ओर चला भी गया। गौठान से युवकों ने भालू का वीडियो बनाया और फिर इसे वायरल कर दिया गया। तो जंगली जानवरों का खौफ तो बना ही हुआ है, लेकिन जो साथी कहा जाता था, जो सुरक्षा के लिए जाना जाता था, वो भी अब हमला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं डॉग की, कुत्ते की। राजधानी रायपुर से डॉग बाइट की घटना सामने आई है। हाल ही में एक डॉग ने डॉक्टर पर हमला किया। कुत्ते ने डॉक्टर के दोनों पैरों पर हमला कर उन्हें काटा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने से डॉक्टर के पैरों से खून रिसने लगा। इसके बाद डॉक्टर को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये डॉग बाइट की हाल ही के दिनों में दूसरी घटना है। इसके 5 दिन पहले की अगर बात की जाए तो कुत्तों ने यहां एक बच्ची पर भी जानलेवा हमला किया था। बढ़ते आगे और एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको हम खबर बताते हैं कि खबर है क्या। देख लीजिए, अगर इस आरोपी को देखा हो तो बता दें और 5,000 रुपए का इनाम ले जाएं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कहना है जांजगीर चांपा की पुलिस का। दरअसल सिवनी शराब भट्टी में हुए डबल मर्डर का आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। मर्डर की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन फुटेज से आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है। लिहाजा अब पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर डाली है। काम चल रहा है और उसमें अभी तक आरोपी मिले नहीं है। पुलिस की टीम लगातार लगी है और आम जनता को भी इस विवेचना में आरोपी की गिरफ्तारी में जो भी सहयोग करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। उस संबंध में घोषणा जारी की गई है। संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हर साल की तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा के अंबेडकर पार्क में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की लोगों से अपील की। 20 नवंबर को भारतीय संविधान के दिवस की वर्षगांठ के रूप में मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान रचना में भारत के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के दलित वंचित समाज के लिए जो प्रावधान किया है, उसका फल है कि आज हम दंतेवाड़ा की इस भूमि में इतना बढ़िया एक कार्यक्रम कर पा रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जगदलपुर में कलेक्टर शहर की सफाई का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान गंदगी देखकर वे नाराज हो गए। सफाई कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश उन्होंने दिए। शहर में 25 नवंबर से लेकर दिसंबर 1 तक के बीच में सफाई अभियान का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कोशिश यही की जाएगी जो यहाँ पे जो कचरा प्रबंधन को लेके, खास करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जो हमारे बाबू सिमरा पंचायत में जो हमारा बड़ा एक फैसिलिटी शुरू होने जा रही है, उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए हमको लगातार रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। उसको भी हम लोगों को लाइन अप करने की एक उसमें, और स्थानीय जो अलग अलग माध्यमों के द्वारा और स्थानीय निवासियों के द्वारा लगातार कचरा प्रबंधन को लेके और बेहतर करने के सुझाव आते रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम के जो प्रशासन को, आला अमले को फिर से सचेत करते हुए काम करने के लिए आज बैठक लिया गया था। इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया है। बाबू सिमरा में हमारा जो फैसिलिटी है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना है ताकि कचरा प्रबंधन बेहतर तरीके से। चलिए बढ़ते आगे। मुंगेली में अवैध उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध उत्खनन पर खनन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। ठेकेदार पर खनन विभाग ने 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और ठेकेदार पर अवैध उत्खनन करने का आरोप भी लगाया गया है। और बड़ी खबर की इस वक्त की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश समेत बिहार, उत्तर प्रदेश में एनआईए ने रेड मारी है आतंकी संगठन को लेकर।
छापे की यह कार्रवाई की गई है। गजवाए हिंद को लेकर यह छापे मारे गए हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन मामले की जांच एनआईए कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश समेत बिहार और उत्तर प्रदेश में भी एनआईए की टीम जो है छापे की कार्रवाई कर रही। कई जगहों पर छापे की यह कार्रवाई देखने को मिली है और यह छापे की कार्रवाई आतंकी संगठन को लेकर की गई है, जिसमें गजवाए हिंद को लेकर छापे पड़े हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन पूरे मामले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम जुटी हुई है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गजवाए हिंद को लेकर छापे पड़ रहे हैं। एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या जानकारी इन छापों को लेकर? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन गजवाए हिंद और उससे जुड़े हुए पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े मामले में आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मध्य प्रदेश के देवास जिला, केरल के कोझिकोड, बिहार में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो आतंकियों द्वारा तैयार किया गया बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में जो तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया गया और उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई नई जो जानकारियां निकल के सामने आई, लिहाजा इस मामले पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन में ये भी जानकारी मिली थी कि जिस तरह से मरकूब नाम के एक आतंकी के द्वारा किस तरह से कई व्हाट्सएप ग्रुप में उसके जुड़े होने की जानकारी मिली थी और इसके साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और वीआईपी मैसेंजर के माध्यम से किस तरह से विदेश से कई ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वो चलाए जा रहे थे, जिसका सीधा तौर पे कनेक्शन पाकिस्तान से और इसके साथ साथ कई अन्य देशों में जुड़ा हुआ था। और वहां से किस तरह से कई ऐसे लोग जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, उसमें किस तरह से स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। तो ये मुख्य एजेंडा था। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ये भी जानकारी मिली कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ किस तरह से कनेक्शन है। पाकिस्तान से जुड़े हुए कई संदिग्ध आतंकी जो थे वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिसकी भूमिका की अब जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।